नमस्कार, मैं हूं निमिषा वाजपेयी। आप देख रहे हैं educationbeats.com। समाजवादी छात्र सभा लगातार कोई ना कोई प्रदर्शन कर रही है, लगातार सड़कों पर है। आज हम लोग मिल रहे हैं अपनी खास बातचीत में समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी से। नमस्कार दिग्विजय जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो आपसे पहला प्रश्न हमारा ये है, आप लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, किन विषयों को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन मैं दिग्विजय सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र। जो समाजवादी पार्टी की परंपरा रही, जो पार्टी रही, समाजवादी हमेशा समाज के खिलाफ जो अन्याय है, समाज का जो उत्पीड़न है, या समाज में उन तबके की आवाज जिनकी कोई आवाज उठाता नहीं है, गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, और ऐसी आवाजें जो आवाजें अक्सर सरकार, पुलिस के दबाव से या अपनी ताकतों से दबा देना चाहते हैं, उन आवाजों को उठाने का काम समाजवादी करते हैं। समाजवादी छात्र सभा भी लगातार पिछले जब से योगी सरकार आई है तब से छात्रों की आवाज को उठाने का काम कर रही है, और हर उस मुद्दे पर जब सरकार ने छात्रों का उत्पीड़न किया हो या उन छात्रों का उत्पीड़न हुआ हो जिन्हें धर्म के नाम पर, जात के नाम पर या किसी एक सोच के नाम पर उनका उत्पीड़न किया गया, उस समय समाजवादी छात्र सभा पूरी ताकत से लड़ाई लड़ती है। और इधर आपने देखा होगा कि जिस तरह से योगी सरकार ने लगातार छात्रों के साथ वादा खिलाफी की है, छात्रों का उत्पीड़न किया है, छात्रों के खिलाफ संवेदनहीनता दिखाई है, तो इस ऐसे समय पर, ऐसे मुद्दे पर समाजवादी छात्र सभा लगातार सड़कों पर छात्रों की लड़ाई लड़ती आई है, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे नो फीस का मामला हो, रोड का मामला हो, या रिजर्वेशन को लेकर प्रॉब्लम रही है, शासन के चुनाव लेकर बात रही है। तो बहुत सारे इश्यूज जो छात्रों के हैं, उन इश्यूज पर लगातार समाजवादी छात्र सभा सड़कों पर लड़ाई लड़ती है। आप बेरोजगारी के लिए भी बहुत आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि वो 3 लाख से ज्यादा रोजगार दिला चुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वो सरकार है जो बुलेट ट्रेन चला रही है। ऐसी सरकार जिसके पास सिर्फ बातें हैं और बातों के अलावा कुछ भी नहीं इनका धरातल पर है। खाली कहने को इनके पास आंकड़े हैं जो झूठे हैं। एक बड़ी संख्या में जो आप ये कह रहे हैं कि हमने 3 लाख रोजगार दिए हैं, मैं आपको आंकड़े दे दूंगा कि इन्होंने लाखों रोजगार छीन लिए। बताइए, शिक्षा मंत्री की नौकरी छीनी कि नहीं छीनी? बताइए, जो जल निगम के जेई थे उनकी 1300 साढ़े 1300 नौजवान थे, उनकी नौकरियां छीनी कि नहीं छीनी? बताइए, करीब 906 जो जेई है नौकरी पाए हुए थे आपके सिंचाई विभाग में, उनकी नौकरियां छीनी कि नहीं छीनी? और बड़ी संख्या में जो 181 में महिलाएं लगी हुई थी, उनकी नौकरी छीनी कि नहीं छीनी? उन्हें सैलरी नहीं मिली है। 90 में जो गर्ल्स लगी हुई थी, उनकी सैलरियां रुकी हुई है। ये सरकार रोजगार दे कहां पा रही है? ये सरकार रोजगार छीनने का काम कर रही है। 5 से 6 भर्तियां जिनके इन्होंने एग्जाम कराए, एग्जाम कंडक्ट हुए, सबके पेपर लीक हो गए। आप सोचो कि गरीब मजदूर किसान का बेटा किस तरह से उसकी फीस को भरता है, उस फॉर्म की फीस को भरता है, और उसके बाद जब एग्जाम होने का नंबर आता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। अभी आपने देखा कि बड़ी संख्या में जो अभी शिक्षकों की भर्ती हुई 59,000, उसमें बहुत बड़ी धांधली निकलकर सामने आई है, और सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ बेईमानी निकली है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को जो है अपने यहाँ उपस्थित होने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए सम्मन भी भेजा है। किस तरह से ये सरकार नौजवानों के साथ किस तरह से छलावा कर रही है, किस तरह से नौजवानों को धोखा दे रही है। तो अगर आप ये कहें कि सरकार रोजगार दे रही है, मैं ये कहता हूं कि ये सरकार रोजगार छीन रही है। जिस तरह से तमाम शिक्षा मित्र आपने देखा, बड़ी संख्या में 1.25 लाख शिक्षा मित्रों की जो भर्तियां हुई थी, वो नौकरियां छीन ली गई। नौजवानों ने जब आंदोलन किया तो उन्हें मारा पीटा गया, उनके सर फोड़ दिए गए, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, और यहाँ तक कि वो हमारी बहनें जो गर्भवती थी, पुलिस ने ऐसी बर्बरतापूर्ण लाठी चलाई कि उनके गर्भपात हो गए। ये नौजवानों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है, ये युवाओं को दबाने की प्रयास करने वाली सरकार है, युवाओं को कुचल देने की प्रयास करने वाली सरकार है। ये रोजगार कहाँ दे पा रही? आप आंदोलन करते हैं, सरकार आपको जेल में डाल देती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों का काम है लड़ना। समाजवादी
भगत सिंह की अगर पीढ़ी से तो इस देश में सबसे पहला सोशलिस्ट संगठन भगत सिंह जी ने बनाया था। अगर वहां से बात शुरू करें तो लगातार समाजवादी समाज के लिए लड़ते आए। चाहे लोहिया जी की दिखाए, लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़कें शांत हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। नेताजी जो कहते थे कि समाजवादियों का एक पैर जेल में और एक रेल में होना चाहिए। इस तरह की परिपाटी से आने वाले नौजवान और समाजवादी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए, इस कोरोना महामारी में जब आम आदमी अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा, जब उसके पास अपनी जरूरतें पूरे होने भर के पैसे नहीं है, उससे फीस जबरदस्ती मांगी जा रही है। जो नौजवान कंपटीशन के लिए बाहर की जगहों पर पड़ा हुआ है, इलाहाबाद में पड़ा हुआ है, दिल्ली में पड़ा हुआ है, गोरखपुर में पड़ा हुआ है, बनारस में पड़ा हुआ है, नोएडा में पड़ा हुआ है, उससे किराया मांगा जा रहा है। आप सोचिए कैसे करेगा वो इंतजाम। आप उनसे पता करिए जो बहुत मध्यम वर्गीय परिवारों की एक बड़ी संख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जो गरीब तो नहीं है लेकिन ये भी है कि वो हैंड टू माउथ है, छोटे छोटे रोजगार करते हैं, छोटे छोटे व्यापार करते हैं, उनकी छोटी छोटी दुकानें हैं जिससे वो अपनी जीविका चलाते हैं। और जब 4 महीने लगातार लॉकडाउन में सब दुकानें बंद रही और उनका सारा व्यापार, सारा बिजनेस ठप रहा, उसके बाद उनसे फीस मांगा जाना कितना उचित है, ये आप बताइए, कितना अस्वाभाविक बात है कि नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि छात्रों को फीस देनी ही होगी। अभी नीट और जेई के एग्जाम कंडक्ट कराए गए, हम लोगों ने आंदोलन किया, लाठियां चली, हम लोगों को मारा पीटा गया, जेल भी भेजा गया। उसके बाद जब एग्जाम होने का नंबर आए, देखिए कितनी चालाक और धूर्त सरकार है। लड़कों से एफिडेविट लिया गया कि अगर आपको कोरोना होता है तो इसकी जिम्मेदार आप हैं। ऐसी सरकार है ये। रोजगारी के सवाल पर कानून लेके लाने का प्रयास कर रहे थे, जब रोजगार डंडा लेके खड़ा हो गया तो इनकी घंटी बज गई, इनको वापस जाना पड़ा। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में आज सरकार ज्यादातर जो नौकरी है उसको कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में बदल चुकी है, संविदा कार्यों में बदल चुकी है। ये सरकार ब्रिटानिया हुकूमत की सरकार है, ये सरकार अंग्रेजों की सरकार है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार पैसे वालों की सरकार है। ये नौजवान को रोजगार नहीं देना चाहती, ये नौजवान को दिहाड़ी मजदूर बनाना चाहती है। ये नौजवान को चाहती है कि नौजवान गिड़गिड़ाए। और रोजगार के सवाल पे आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए यूपीएससी की कितनी विज्ञप्तियां उन्होंने निकाली, बताइए, एक सिंगल भर्ती नहीं है इनके पास। और जो भर्तियां पिछली समाजवादी सरकार में हुई थी, आज तक उनका नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। ऐसी हवाले की, ऐसी घोटाले की सरकार, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार, तो इस सरकार के खिलाफ हमारा लड़ना फर्ज है और किसी भी कीमत पर हम ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें अपनी जान को भगवान। वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इन प्रदर्शनों में कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उनको नहीं फॉलो किया जा रहा है। समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों को, नेताओं को क्या कोरोना से डर नहीं लगता? देखिए, ये समाजवादी विचारधारा के जब माइग्रेंट बाहर से आ रहे थे, मजदूर बाहर से आ रहे थे, हमारे मजदूर, हमारे घर के मजदूर, जिसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रवासी बता रहे हैं, हमारे घर के लोग जब घर वापस आ रहे थे तो सोचिए कितने बुरे हालात, इतने बुरे हालात थे कि बच्चों की भूख सकता। हम लोग तब भी के नौजवान, तभी ये समाजवादी पार्टी इस कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम डालकर उन लोगों के लिए खाना, पानी, बिस्कुट, फल फूल सारा लेकर रोडों पर हम लोग खड़े थे। आप हमारी तमाम वीडियो देख सकती, तमाम फोटोज देख सकती। उस समय भी कोरोना महामारी का दौरा, इस महामारी का दौर था और बुरी तरह से जो लोग थे वो भूखे प्यासे सड़कों पर, हमने देखा कि कितने सारे लोग। मैं आपसे एक वाक्य बता दूं, एक पिता अपने एक बच्ची को, 2 बच्चियों को आगे साइकिल से बैठाकर, अपनी पत्नी को साइकिल से बैठाकर पटियाला से चला आ रहा था, 750 किलोमीटर दूर से। आप अंदाजा लगाइए कि हालात क्या थे, उसके पैर सूजे हुए थे। एक बच्ची जो आपने सबने वीडियो देखा होगा, जो पैर नहीं रख पा रही थी पैदल चल चल के। आप तो महिला है, उस बात के उस दर्द को समझती होंगी। उस माँ से पूछिए जिस माँ ने अपने मरे हुए बच्चे की लाश को ढोया है। ऐसी महामारी में जब इतनी बुरी स्थिति थी, तब भी ये समाजवादी आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिखाए रास्ते पर, उनके दिशा निर्देशन पर हमारे नेता ने सबसे पहले बयान दिया कि इस महामारी में कोई भूखा ना सोए, आपकी जिम्मेदारी बनती है नौजवानों। हम लोग उस महामारी में सड़क पर लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे थे, जो हमसे बन पड़ रहा था वो कर रहे थे। लेकिन आज आप जो प्रदर्शन की बात कर रही हैं,
क्योंकि ये सरकार सब कुछ बेच देना चाहती है, सब हक मार देना चाहती है। ये सच है कि कोविड का डर है, ये सच है कि हो सकता है हमारी जानें चली जाए, लेकिन याद रखिए अगर इनको खुली छूट दे दी गई, आज ये संविदा के मामले पर कह रहे हैं कि हमने कौन सी घोषणा की थी, पूरे पेपर रंगे हुए थे, पेपरों की हेडलाइन थी, फिर उसके बाद इनके प्रवक्ता के कहते हैं नहीं सरकार ने तो ऐसी कोई घोषणा नहीं की। ऐसे झूठे और मक्कार लोग हैं ये। हम नौजवानों की जिम्मेदारी है, बेशक कोविड का कानून फॉलो होना चाहिए, बेशक इस जो वैश्विक महामारी है उसके लिए हम लोगों को जुड़ जाता है, प्रदेश से जुड़ जाता है, हमें अपनी जानों को जोखिम में डालना होता है। हम प्रयास करते हैं ज्यादातर कि उसका पालन करें, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब बात पेट और दिल पर आती है तो फिर ये सुझाई नहीं देता अपने देश पर, अपने गरीब देश की गरीब जनता। लेकिन आपके प्रदर्शन से सिर्फ आप ही नहीं, आपके प्रदर्शन में सिर्फ आप ही नहीं बहुत से लोगों को इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें जिनके लिए आप खड़े हुए हैं उनकी भी जान जोखिम में आती है। सिर्फ समाजवादी छात्र संगठन के ही लोग नहीं, समाजवादी। अच्छा मैम यही चलिए आपकी बात माने, अभी परसों संडे को डेढ़ लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुआ, नीट के एग्जाम हुए लाखों स्टूडेंट शामिल हुआ, जेई के एग्जाम हुए लाखों स्टूडेंट शामिल हुआ। इनके सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे एग्जाम कंडक्ट कराए, क्या वहां पर लोग इकट्ठा नहीं हुए? आप ये बताओ, इनके यहाँ तो शादी सेलिब्रेट हो रही थी। हमने मध्य प्रदेश में देखा कि जब कोविड महामारी का दौरान था उस समय जो है मंत्री शपथ भी ले रहे थे, उनका उल्लास भी मनाया जा रहा था, वो तो खुशी मनाने के लिए इकट्ठे भी हो जा रहे थे। आप समाजवादियों से देखिए, हम विपक्ष है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब देश का गरीब मजदूर किसान और देश का नौजवान सड़कों पर लाठी खा रहा हो, उसका हक छीना जा रहा हो, जमहूरियत में उसके हक को लूटा जा रहा हो, तो हमारी जिम्मेदारी पड़ती है। हमसे दूसरों को होने का नहीं भाई, प्रदर्शन के दौरान मास्क नहीं हो पाता, पहनते भी हैं तो गिर जाता है, वीडियो में देखिए, लेकिन उसके बाद हम लोग उसका पालन करते हैं और मास्क वगैरह सारी चीजों का पालन करते हैं। हम लोगों ने भी मजबूरी में, इस सरकार इस आपदा को अवसर बना के काम करती जा रही है। आपने देखा कि बैक टू बैक कानून लाए जा रहे हैं। इस आपदा में संसद चल सकती है, इस आपदा में विधानसभा चल सकती है, तो अगर इस आपदा में संसद तो विधानसभा चल सकती है, तो समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि ये जो उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से और देश में जिस तरह से इन्होंने लूट मचा रखी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार मचा रखा है, आप इसकी बात कर रहे हो कि ये समाजवादी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अरे सबसे बड़ा सवाल तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से होना चाहिए कि जिन्होंने इतनी बड़ी लूट घसोट कर ली, कितने की पीपीटी किट और कितने की खरीदी जा रही, कितना बड़ा भ्रष्टाचार निकल कर आया, इनके अधिकारी, इनके डीएम, इनके क्या कहते हैं कप्तान पुलिस के ये लोग जेल चले गए। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। जब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचाओ और समाजवादी घर बैठे, तो ये तो संभव नहीं है और ये ना ही संभव हो पाएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही, लाल टोपी पहनने वाले नौजवान आपको लड़ाई के लिए सड़कों पर दिखाई ही देंगे। सरकारी प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, जिसकी वजह से अभिभावक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्या समाजवादी छात्र सभा इसकी बेहतरी के लिए कोई कार्य कर रही है या भविष्य में कोई योजना है? देखिए, मैं इस बात पे गर्व से कह सकता हूं कि हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे काम किए थे। जो फल दिए हफ्ते में जो फल दिए जाने थे वो हमारी व्यवस्था थी, दूध दिया जाना हमारी व्यवस्था थी, हमने थाली बर्तन चालू कराए, हमने जो है अच्छे बैग का व्यवस्था कराई। आज भी समाजवादियों के दिए बैग बच्चों की पीठों पर मिल जाएंगे। हमने ड्रेस व्यवस्था शुरू की। हम ये चाहते थे कि कैसे राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक व्यवस्था लागू की थी, एक किचन सिस्टम लागू किया था, अक्षय पात्र, जिसके तहत जो है बच्चों को अच्छा खाना मिल सके। ये सारी व्यवस्थाएं उनके बेहतर भविष्य के लिए थी। चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, आज भारतीय जनता पार्टी की 3.5 साल की सरकार है, इनसे पूछिए इन्होंने कौन सा नया विश्वविद्यालय बनाया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 500 सीटें बढ़ाई थी उसकी एमबीबीएस की, बताइए इन्होंने क्या किया, कितने अस्पताल बनाए। ये तो युवाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में तो सोचना चाहते ही नहीं, ना जानना चाहते हैं। ना इनके पास कोई विश्वविद्यालय बनाने को है, ना कोई इंटर कॉलेज बनाने को है, ना किसी तरह का आश्रम पद एपीएस स्कूल बनाने को है।
ये सरकार झूठों की सरकार है। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जितना शिक्षा पर काम किया, आप सोचिए IIT सिटी 18 लाख लैपटॉप आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बांटे। आज के समय इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन की बात हुई, ऑनलाइन पढ़ाई की बात हुई। आप अंदाजा लगाइए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर लगातार मुख्यमंत्री होते तो शायद उत्तर प्रदेश के हर घर में लैपटॉप होता, चाहे वो किसी महंगा हवेली में रहने वाला इंसान हो, चाहे छोटे छोटे घरों में मकानों में 4 कमरों के 2 कमरों के मकानों में रहने वाला हो, चाहे गांव की झोपड़ी में रहने वाला हो। आदरणीय अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट होती तो सब के पास लैपटॉप होता और इस ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई को कितनी सुविधा मिलती। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा, और खासकर समाज यादव ने इस पर हमेशा काम किया, और समाजवादी छात्र सभा हर उस मुद्दे के साथ है जहां पर छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, जहां छात्रों के जो है तकलीफें जुड़ी हुई हैं। इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा फीस है। अभिभावक की सरकारों से मांग है कि लॉकडाउन के समय की फीस माफ कर दी जाए, लेकिन अभी तक समाजवादी छात्र सभा ने कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया? तो फिर आप जानकारी करिए। सबसे पहला आंदोलन नो फीस आपकी तरफ से जो किया गया वो प्रदर्शन था, कोई बड़ा आंदोलन आपकी तरफ से अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, आपको जानकारी नहीं, मैं फिर से आप जान करता हूँ। नो क्लास, नो फीस, नो एग्जाम, अगर आप अभी फेसबुक पे डालेंगी वो ट्रेंड करता दिखाई देगा। पूरा हैशटैग हमने चलाया था, करीब 1 लाख के आसपास हमने जो है पोस्ट कार्ड भेजे थे, जिसमें एग्जाम के लिए, फीस के लिए और रूम रेंट की माफी के लिए हमने वो पोस्ट कार्ड राज्यपाल के पास भेजे थे। फीस के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, लाठियां भी चली थी, लेकिन जब सरकार की मंशा में गरीब मध्यम वर्गीय परिवार है ही नहीं, सरकार की मंशा में इस देश की जनता नहीं है, इस उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है, तो फीस की बात क्यों करेगी? 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई थी कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है इस कोरोना महामारी के लिए, क्यों नहीं इस पैकेज का सहारा लिया गया? फीस, 1 पैसा फीस माफ नहीं हुई। लखनऊ में जो है सबसे जो बड़ी बात इसमें है, कुछ अभिभावक तो निकल कर आए, लेकिन दिक्कत यह है कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो लड़ना नहीं चाहते, वो मजबूरियों में फंसे, क्योंकि ये सरकार जरा सी भी आवाज उठाओ तो मुकदमे लगा देती है, जेल भेज देती है। तो आप बताइए, जो हैंड टू माउथ आदमी है, जो अपने छोटे रोजगार से कमाने खाने वाला है, वो जेल जाएगा कि लड़ाई लड़ेगा? मजबूरी में वो फीस दे रहा है। सरकार की तरफ से कोई नियम, इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ना माफ हो तो हाफ होती। हमने पूरे कोरोना महामारी में, अभी आप कह रही थी ना कि आप कोविड-19 का प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका फॉलो करते हुए हम लोगों ने 22 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में होर्डिंग के माध्यम से जगह जगह मुख्यालयों पे बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाकर विरोध दर्ज कराया कि आप इस नो फीस नो क्लास के जो है इस चीज का जो है आप फॉलो करिए और फीस को जो है माफ करिए। हमने पूरा आंदोलन किया, उसके बाद सड़क पर उतर के भी आंदोलन किया था। समाजवादी छात्र सभा चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे गोरखपुर के अलावा मेरठ, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, तमाम मंडलों में हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आगरा मंडल में लगातार इस फीस के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं कि आपको फीस देनी ही होगी और कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तो आप सोचिए आम आदमी क्या कर सकता है। अगर ये विपक्ष की तो बात, विपक्ष लड़ सकता है, अपनी बात कह सकता है, आंदोलन कर सकता है, बाकी सत्ता तो मदमस्त है। योगी जी के राज में सब मस्त है, सब मस्त होके घूम रहे हैं, उनको गरीब आदमी से क्या लेना देना। चाहे बूढ़ा बाप नंगे पैर चलता रहे, बच्ची रोती भी लगती रहे, लड़कियों के साथ हत्याएं बलात्कार उनकी होती रहे, इस सरकार अपनी खुमारी में मस्त है। लेकिन जनता अब जाग रही है, जनता जल्दी इनको सबक सिखाने वाली है। राजधानी लखनऊ का लखनऊ विश्वविद्यालय, यहाँ राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर क्या योजना है? देखिए, 2012 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी थी, पहली कैबिनेट में ही ये प्रस्ताव रखा गया था और पूरे प्रदेश में शासन के चुनाव की घोषणा की गई। सभी जगह चुनाव गोरखपुर में हो रहे थे, बनारस में हो रहे थे, आगरा में हो रहे थे, मुरादाबाद में हो रहे थे, सोनभद्र में हो रहे थे, मिर्जापुर में हो रहे थे, गाजीपुर में हो रहे, आजमगढ़ में हो रहे थे, जौनपुर में हो रहे, सब जगह हमारी सरकार ने चुनाव शुरू किए। लेकिन 2012 में ही उत्तर लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र नेता के द्वारा एक स्टे ले लिया गया था एज को लेकर। तो लखनऊ विश्वविद्यालय जब वो स्टे ले लिया गया तो वहां कोर्ट ने वो चुनाव रोक दिया, उस पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ था और इसीलिए उससे अपडेटेड सभी कॉलेजों में, जैसे केकेसी में होता था,
कालीचरण में होता था, विद्यांत में होता था, CRPG कॉलेज में होता था, इन सब में इलेक्शन रुक गए। ये कोड की वजह से वहां इलेक्शन रुका। समाजवादी पार्टी ने सभी जगह इलेक्शन कराए और जहां कहां भी इलेक्शन रुके वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद रुके। जब गोरखपुर में चुनाव होना था, नॉमिनेशन हो गया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक दलित परिवार की महिला को, बेटी को जब प्रत्याशी बना दिया और जब ये लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे तो वहां नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन कैंसिल करा दिया। बस्ती में चुनाव बंद करा दिया, सिद्धार्थनगर में चुनाव बंद करा दिया, सोनभद्र में चुनाव बंद करा दिया, मिर्जापुर में चुनाव बंद करा दिया, चंदौली में चुनाव बंद करा दिया और आप मेरठ में चुनाव बंद करा दिया, गाजियाबाद में चुनाव बंद करा दिया। इन सभी कॉलेजों में लगातार चुनाव हमारी सरकार में हो रहे थे। और मैं आपको एक और गर्व की बात बताऊं जो पिछले 3 सालों में, पिछले ये लास्ट ईयर इस सेशन में तो एग्जाम चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन पिछले 2 सेशन में 17, 18 और 18-19 में जितने छात्र संघ के चुनाव हुए उसमें समाजवादी छात्र सभा का दबदबा रहा और 44-45 डिग्री कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज को मिलाकर जो भी चुनाव हुए वहां समाजवादी छात्र सभा के बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो है छात्र संघ के पदाधिकारी जीत के आए। चाहे इलाहाबाद में लगातार उदय प्रताप और अवनीश हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी जीत कर आए। इस बार जो प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है काशी विद्यापीठ में हमारा समाजवादी छात्र सभा का अध्यक्ष संदीप कुमार जीत के आया। इसी तरह चाहे आप बस्ती हो, चाहे सिद्धार्थनगर हो, मिर्जापुर में GD बिरानी PG कॉलेज में हमारा धर्मेंद्र मौर्य जीत कर आया, सोनभद्र में हमारा संदीप कुमार जीत कर आया। तो हम लगातार छात्र संघ चुनाव में हमारा दबदबा था और जो भी छात्र और नौजवान है वो समाजवादियों के साथ है। समाजवादी पार्टी और आदरणीय नेताजी का सपना था कि हमेशा छात्र नेताओं को आगे बढ़ाया जाए और इसी कारण समाजवादी पार्टी में छात्र नेताओं की एक बड़ी लंबी फेरत थी। महिलाएं राजनीति से थोड़ा दूर ही रहती हैं। समाजवादी छात्र सभा छात्राओं को जोड़ने के लिए किस तरह कार्य कर रही है? देखिए, इस बात से भी मुझे गर्व है कि मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना तो इस बार पुनः बना। तो जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना उसके बाद बड़ी संख्या में छात्राओं ने समाजवादी छात्र सभा के साथ जो है छात्र सभा में काम करना शुरू किया और एक लंबी लिस्ट हमारे पास है। अगर हम शुरू करें पश्चिम से तो गाजियाबाद में जहाँ लड़की हमारे साथ में मीनाक्षी लड़की है वो जुड़ी, जो गोल्ड मेडलिस्ट है मैथ की MSc की। वहीं पर मुजफ्फरनगर में एक लड़की विभा चौधरी है जो शूटर है, नेशनल शूटर रही, वो भी हमारे छात्र सभा में है। आप बरेली आ जाइए, सानी राय उसका नाम है, वो भी अवार्डेड है जिससे राष्ट्रपति और गवर्नर जी ने अवार्ड किया है। इसी तरह आप लखनऊ में आ जाइए, चाहे वो अपूर्वा वर्मा जी रही हो, चाहे वो पूजा यादव, झांसी से पूजा यादव जी हमारे साथ है, हमारे संगठन में काम कर रही है। यहाँ पर अपूर्वा वर्मा हमारे संगठन में, जानवी हमारे संगठन में है और पूजा शुक्ला जी हमारे पहले संगठन में, फिर वो राष्ट्रीय संगठन में चली गई। आप पूर्वांचल में भी बहुत सारी छात्राएं, चाहे वो हनु पासवान हो राष्ट्रीय संगठन, लेकिन समाजवादी छात्र सभा में एक लंबी फेरिस्त है अलका सिंह, वो बहुत सारे नाम और बहुत सारी लड़कियां जो है एजुकेशन पाने के बाद या अच्छी एजुकेशन ले रही हैं और उसके बाद समाजवादी छात्र सभा में काम कर रही है। तो गर्व है कि बड़ी संख्या में छात्राएं जो इस समय, चाहे प्रियंका हो, अभी एक लड़की का आपने देखा होगा जिस तरह से पुलिस के साथ बलबत्ता कांति, वो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय की जो छात्रा है। तो बहुत सारी छात्राएं हमारे संगठन में, पूनम राजपूत कानपुर से, बहुत सारे नाम है। हम लोग भी चूंकि बड़े नाम है, ज्यादा संख्या में नाम है तो सब नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन बड़ी संख्या में जो गर्ल्स हैं वो हमारे छात्र सभा में काम कर रही हैं और बड़ी संख्या में छात्राएं हमारे संगठनों में चुनाव भी लड़ रही हैं। आप सोचिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में अनूप पासवान जी को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अध्यक्ष पद का कैंडिडेट बनाया था और वो चुनाव होता तो समाजवादी छात्र सभा वहां जीत जाती। और इसी डर से योगी सरकार जी को, जब योगी सरकार को ये पता लग गया कि हम गोरखपुर में चुनाव हार जाएंगे, तो उन्होंने चुनाव रद्द करा दिया। तो समाजवादी छात्र सभा में बड़ी संख्या में छात्राओं ने जो है वो लगातार अब काम कर रही हैं और भविष्य में भी आपको एक बड़ी संख्या में जो छात्राएं वो काम करती दिखाई देगी। चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन, एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको जो लोग देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके पोर्टल ने, आपके प्लेटफॉर्म ने हम लोगों को जगह दी, ये बहुत अच्छी बात है। नई शिक्षा नीति भी आ गई है, उस पर भी कभी डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये सरकार निजीकरण को लेकर चल रही है, जिस तरह से एजुकेशन को महंगा किया जा रहा है, जिस तरह से कोर्सेज की जो फीस है
वो जस्ट कई गुना बढ़ा दी गई है, कई मल्टीपल हो चुकी है। तो आपके प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बात रख पा रहे हैं, और समय समय पर ऐसे मुद्दे पर जब सरकार संवेदन हिंदी छात्रों को लेकर, उस समय अगर हमारी बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आप इस बात को उठा रहे हैं और विपक्ष को मौका दे रहे हैं कि वो अपनी बात रख सके, उस सरकार की झूठ का पर्दाफाश कर सके, तो आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके सभी टीम को, आपको, और जो लोग भी सारी आपके पूरे उसको चलाते हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत हम लोग आपके आभारी हैं कि आप लोगों ने हमें ऐसा अवसर दिया। आप लोकतंत्र के फोर्थ पिलर कहे जाते हैं, और ऐसे समय में जब ये कहा जाता है कि मीडिया हाईजैक हो रखी है, तब अगर आप हम जैसे विपक्ष के नौजवानों को, हम जैसे समाजवादियों को जगह देते हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। क्योंकि यही याद रखा जाएगा कि कौन कौन से लोग जब देश लुट रहा था तो लुटेरों के साथ थे, और कौन कौन से लोग सच के साथ थे। आप सच के साथ हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, धन्यवाद।